नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहाँ तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से कह कर आते हो। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए, कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषुंडी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा राम और कृष्ण शिव सबको मानते हैं, राम और शिव को मानते हैं। एक दिन काकभूषुंडी जी और लोमश बाबा जो काकभूषुंडी जी के गुरु हैं, काकभूषुंडी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं। देवों में देव, महादेव। काकभूषुंडी जी ने कहा मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभूषुंडी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ाना, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ाना, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पांव से अगर विकलांग है, कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए, साइया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक। उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा छत्तीसगढ़ वाली जीजियो, बोलो रे जी जाऊं, तुम्हें याद है का? हाँ बोलिएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा, सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई तो इतना पल्लू लेके
अब रो रही, अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही, आंसू बहा। और फिर क्या कर रही, सब परिवार वालों ने बोला पांव पड़ ले पांव, अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के 2-4 लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जाने। अब उठाया उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मां, फिर पांव पकड़ लिया हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा में जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई, तुरंत डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा तू रो क्यों नहीं रही है, बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी। एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी फिर जिंदा हो गई थी बुढ़िया। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई, तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, अब नहीं जाऊंगी। ये संसार माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले, बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदल देगी। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का, सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में, जब तुम छोटे से थे, तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में, उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में, पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है, वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर, हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना।
आजकल तो आँख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आँख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे, और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो। तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप, पिता पिता होता है, पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको। बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए, कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया। क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होकर 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है और उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए। नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4-4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है।